नमस्कार दोस्तों। तो शीत युद्ध की इस कड़ी में हम बात करेंगे अब उसी दौरान जो विश्व में घटी प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में। तो हमने बात करी थी कि विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। एक तरफ लोकतांत्रिक राष्ट्रों का समूह जो था अमेरिका, और दूसरी तरफ जो साम्यवादी समूह था वो सोवियत संघ। दोनों राष्ट्रों ने अपने वर्चस्व को लेकर ध्रुवीकरण प्रारंभ कर दिया और विश्व दो ध्रुवों में बट गया। एक तरफ पश्चिमी ध्रुवी राष्ट्र और दूसरी तरफ पूर्वी ध्रुवी राष्ट्र। क्योंकि हमने बात करी थी कि जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए गए थे। जो पूर्वी जर्मनी थी वो सोवियत संघ के पास थी और पश्चिमी जर्मनी थी वो अमेरिका के पास था। और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र के राष्ट्रों को अपने साथ लाने के लिए कुछ सैनिक संगठन बनाए, जिनके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। और अपनी कूटनीतिक नीति के तहत एक कुछ सैनिक संगठन बनाए। जिन सैनिक संगठनों की बात करें तो पहली बार अमेरिका ने 1949 में नाटो नामक संधि संगठन बनाया, जिसकी स्थापना 1949 में होती है। और इसी स्थापना में जो पश्चिमी राष्ट्र थे वहाँ के 12 राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, और इस शर्त के साथ सदस्यता ग्रहण की कि जब भी इन 12 राष्ट्रों पर किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण होगा तो वे सारे के सारे 12 राष्ट्र, अगर किसी एक राष्ट्र पर हमला होता है तो वे अपने पर हमला मानेंगे। इस प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर आपस में समझौता करते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे नाटो संधि संगठन के नाम से जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उसी के तोड़ को लेकर सोवियत संघ ने भी एक संधि संगठन बनाया जिसको वार्सा संधि संगठन के नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण सोवियत संघ ने 1955 में किया। और समस्त पूर्वी राष्ट्रों को शामिल करने का प्रयास किया गया। इनको शामिल करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी या राष्ट्रों का जो इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को लेकर बात करें तो दोनों तरफ बराबर के इंटरेस्ट थे। क्योंकि एक तरफ महाशक्तियाँ अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहती थी और अपने अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्रों को अपने साथ लाना चाहती थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को भी अमेरिका ने अपने साथ लाने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था सेंटो, और दूसरे संगठन का नाम था शिएटो। तो ये दो संगठन बनाए जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को इस वर्चस्व की लड़ाई में बराबर का भागीदार बनाया गया, जिसमें इस शर्त के साथ इन राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया कि इन पर जब भी किसी प्रकार का कोई हमला होगा तो वह पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा और सारे नाटो के सदस्य जो हमला होगा इस हमले का मुकाबला करेंगे। इसी प्रकार वार्सा में भी इसी प्रकार की शर्तें रखी गई कि जब भी वार्सा के किसी राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो पूरे संगठन की ये जिम्मेदारी होगी कि उस संगठन के किसी राष्ट्र पर हुए आक्रमण का जवाब पूरा संगठन देगा। तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां होने के बाद में भी इन दोनों महाशक्तियों को सैनिक गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर बात करें जरूरत की, और जो छोटे राष्ट्र थे उनकी क्या अभिलाषा थी कि वो इन
बड़े राष्ट्रों के साथ जुड़े तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से, या कारण थे जिनकी वजह से ये छोटे राष्ट्र भी इनके साथ जुड़े और इन बड़े राष्ट्रों को गुट बनाने की ज़रूरत पड़ी। उस समय या उस दौरान संपूर्ण छोटे छोटे राष्ट्रों में जो संसाधन उपलब्ध थे, उन संसाधनों का प्राकृतिक विदोहन किया जा सके, क्योंकि बड़ी जो महाशक्तियाँ थी इनकी मंशा थी कि इन छोटे छोटे राष्ट्रों में जो संसाधन हैं उन संसाधनों को ये काम में लिए सकें। जैसे प्राकृतिक गैस हैं, पेट्रोलियम है, इन संसाधनों को जो छोटे राष्ट्रों में उपलब्ध थे इनको प्रयोग कर सके, साथ ही साथ वहाँ के भूक्षेत्र का प्रयोग कर सके, वहाँ की भूमि का प्रयोग कर सके। जैसे कि हमने बात करी क्यूबा मिसाइल संकट की, तो क्यूबा एक छोटा राष्ट्र होते हुए भी सोवियत संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह अमेरिका के जस्ट पास में स्थित था। अगर और तीसरी बात करें तो सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहते थे, कि वही बात भाई हमने इस संदर्भ में पहले ही चर्चा कर चुके कि क्यूबा संकट हुआ था वो अमेरिका के पास होने के कारण जो मिसाइलें तैनात की वो संपूर्ण अमेरिका को अपने रडार में ले लेता है। अब छोटे राष्ट्रों की बात करें कि छोटे राष्ट्रों ने इसके अंतर्गत शामिल क्यों हुए, तो छोटे राष्ट्रों की ये लालसा रही थी कि बड़े राष्ट्र हमारी आर्थिक मदद करेंगे और इस आर्थिक मदद के बलबूते पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात दोनों तरफ अपने हितों को लेकर एक दूसरे राष्ट्रों के साथ आए और ये सैनिक गठबंधन विश्व परिदृश्य पर स्थापित हुए। तो उसी दरमियान और घटना घटती है कि जब विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था तो कुछ राष्ट्रों ने मिलकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया और उस विचारधारा का नाम है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है, ये किन किन नेताओं ने शुरू की, इस संदर्भ में हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।